नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। आज स्वतंत्र खबर उत्तराखंड की टीम पहुंची है कोटद्वार विधानसभा के भाबर मंडल में। आज हमारे साथ भाबर मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष व कोटद्वार के शिवराजपुर के पार्षद मनोज पांथरी जी हैं और उनके साथ उनके समर्थक हैं यहाँ पर। तो हम जानेंगे कि कोटद्वार विधानसभा में किस तरह का माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल है या कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, किस तरह से ये जो यमकेश्वर विधानसभा की विधायक है उनको बीजेपी ने यहाँ पर भरोसा जताया है कि कोटद्वार विधानसभा में उनको मैदान में उतारा है। और उनके विपक्ष में कैबिनेट मंत्री, पूर्व में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और काफी अच्छा ओहदा उनका कोटद्वार में माना जाता है। क्या उनको पराजित कर पाएंगी? किस तरह से कार्य योजना बना करके भाबर मंडल में भाजपा को किस तरह मजबूती के साथ पेश किया जा रहा है, हम चर्चा करेंगे। पार्षद जी, आपका स्वागत है। मनोज पांथरी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आने वाले ये जो विधानसभा चुनाव है, लगातार ये विधानसभा चुनाव आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है और लगातार इस चुनाव को लेकर के पैनी धार जिसे हम बोल सकते हैं वो लगातार बढ़ रही है और अब समय 10 दिन का मात्र रह चुका है। और किस तरह से तैयारियां यहाँ पर भाबर मंडल में भाजपा को जिताने के लिए की जा रही है? मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोटद्वार विधानसभा में निश्चय पार्टी का जो तैयारी चल रही है बहुत अच्छे स्तर से चल रही है। और जो यहाँ पे हमारे भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण जी आई है, पार्टी ने उनका भरोसा जताया है। वो एक बहुत अच्छी विधायिका रह चुकी है यमकेश्वर में। उन्होंने अपनी विधानसभा में विकास कार्य को देखते हुए पार्टी ने उनको पूरा भरोसा जताया और कोटद्वार विधानसभा से उनको चुनाव में उतारा है। पार्षद जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि यमकेश्वर विधानसभा से विधायक रही, लेकिन यमकेश्वर विधानसभा से भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और उसके बाद कोटद्वार में उतारा है, क्या वजह रही? देखिए, वजह की जहां तक बात की जाए, वजह इतनी कोई गंभीर विषय नहीं है। ये संगठन का नेतृत्व होता है, पार्टी का नेतृत्व होता है, उसको पार्टी खुद तय करती है। जहां तक यमकेश्वर से उन्होंने कोटद्वार को भेजा, यमकेश्वर में भी श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने विकास कार्यों को अंजाम दिया है। जो उन्होंने कहा है उससे ज्यादा बढ़कर किया है। 70 विधानसभा में अगर कहीं पे विकास कार्य की कोई पुस्तिका छपी है तो उनके विधानसभा में छपी है। उन्होंने जो कहा है वो किया है और उसके बाद भी अन्य काम किए हैं और बहुत सी योजनाएं वो लेके आई हैं। और एक इस तरीके की लेडीज है जो विकास की ओर अग्रसर रहती है। कोटद्वार पे उनका है स्मार्ट सिटी बनाने का है। कोटद्वार के जो उनके हम पूछा, जब उन्होंने बताया आपने कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, निश्चय ही उस काम को जब जनता के तक पहुँचेगा तो निश्चय जनता हमारा समर्थन कर रही है और करेगी और बम्पर वोटों से हमको जिताएगी। अपना मतदान, आशीर्वाद रूपी मतदान हमको प्रदान करेंगे। और निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कमजोर कहीं पे पड़ रहे हैं। जहाँ अभी तक हमने देखा है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारों के द्वारा जो किए गए कार्य है, क्या कोई भी छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, एक छोटे तबके से लेकर हर किसी को फायदा पहुंचा है। तो ये मनोज पांथरी जी पार्षद है यहाँ पर और वो दावा करते हैं कि बीजेपी बम्पर वोटों से जीत रही है। पार्षद जी, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर जो आपके विपक्ष में कांग्रेस से प्रत्याशी है सुरेंद्र सिंह नेगी जी, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, वहीं धीरेन्द्र चौहान जी जो भाजपा के दावेदार थे और उनको टिकट नहीं मिल रहा, उससे नाराज होकर के वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। तो क्या ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के लिए ये राहें आसान होंगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ऋतु भूषण खंडूड़ी जी की जो राय आसान ही है। जहाँ तक आप बात करते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, वो एक समाज एक तबके तक सीमित रहते हैं। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी की हम बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ा है। पार्टी ने उस समय भी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ठीक है, वो पार्टी से समर्थन था, पार्टी से उनको जीत नहीं पाया। और उसके बाद उन्होंने कोटद्वार विधानसभा के हित में क्या काम किए हैं चुनाव हारने के बाद? क्या कभी वो पार्टी के समर्थन में कभी कहीं पे खड़े रहे हैं? नगर निगम में चुनाव 12 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए हैं और उसमें समर्थन और पार्षदों के रहा। यहाँ पे 16 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, जिसमें से 12 पार्षद सिंबल से लड़े। आज तक उन्होंने कभी भी विपक्ष की भूमिका में हम पार्षदों का साथ नहीं दिया है। वो हमेशा चुनाव में सक्रिय रहते हैं और ना ही उन्होंने कभी समाज के हित में कहीं पे कोई काम किया है।
अगर जहां तक उन धीरेन्द्र चौहान जी की बात की जाए तो उनको यहाँ पर उनको अगर चुनाव लड़ना था तो जनता के बीच में रहकर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मनोज पांथरी जी का कहना है कि लगातार पार्टी के हित में वो कार्य कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा ही कोटद्वार विधानसभा से जीतेगी। वहीं इनके साथ कुछ कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह वो देखते हैं इस भावर मंडली नहीं बल्कि कोटद्वार विधानसभा में। आपका शुभ नाम? भास्कर बडोला। बडोला जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह आप क्या लेकर के चल रहे हैं कि भाजपा जीत पाएगी? क्या इसमें सूत्र आपका भाजपा का विजयी सूत्र है? मेन वही विकास मुद्दा है हमारा। विकास करने के लिए वो यहाँ आई है, जो भी काम अधूरे रह रहे हैं उनको पूरा करेंगे। देखिए, बडोला जी ने कहा कि विकास का मुद्दा है, उनके साथ और भी हैं हमारे सहयोगी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है। मैं आपसे भी, आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र सिंह। क्या मुद्दा रहेगा इस बार विशेषकर इस कोटद्वार विधानसभा में? किस प्रकार से आप बोलते हैं कि हम जीत पाएंगे? अच्छा रहेगा, ये माहौल भी अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। आपका शुभ नाम? बबली डोबरियाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और आप भी महिला हैं, तो किस तरह से इसमें आपका सपोर्ट है या किस तरह से भाजपा जीत रही है? क्या हमारा तो पूरा सपोर्ट है। तो भाजपा यहाँ पर जीत रही है? हाँ जी। तो कितने मतों से आपको लगता है कि कितने मतों से जीतेंगी? तो लगता है कि भारी मतों से जीतेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम करा है तो आगे भी करेंगे। उम्मीद है उनसे कि वो अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि महिला जैसे आप है और महिला प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा है, तो आप क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार विधानसभा में पहली बार इस महिला प्रत्याशी को उतारा है, तो किस परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहेंगे? उन्होंने कुछ देखा होगा उनके ऊपर, तभी उनको इस काबिल समझा है कि वो आगे भी कुछ करेंगे। जैसे कि विपक्ष में सुरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत बड़ा नाम है और ये कि महिला प्रत्याशी यहाँ पर आई हैं, तो क्या उसका इफेक्ट कुछ रहेगा, प्रभाव? हाँ जी रहेगा, आगे देखेंगे आप। ठीक है, तो प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। उन्होंने पहले भी अच्छा करा है तो आगे भी अच्छा ही करेंगे। आपका नाम? पूजा गौड़। पूजा गौड़। अब आगे हम कुछ और हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, वयोवृद्ध हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कोटद्वार विधानसभा में बीजेपी जीत पाएगी या फिर इस बार भी, जैसे कि पहले 2012 की हम बात करें तो रितु खंडूड़ी जी के पिताजी ने यहाँ पर चुनाव, मेजर जनरल गोलचंद खंडूड़ी जी ने चुनाव लड़ा था और 4600 वोट से वो यहाँ पर हारे थे, तो इस बार वो इस हार का बदला ले पाएंगी? हार का बदले का मेन मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ विकास का है। विकास एक महिला प्रत्याशी हमारे संगठन ने ऊपर से नियुक्त किए हैं, तो सभी महिला शक्ति जागरण को आगे बढ़ाने का विचार है और विकास का विचार, उसी आधार पर खंडूड़ी जी जीतेंगे और 100% जनता का भी यही आशीर्वाद उनको मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कोटद्वार विधानसभा से कुछ लोगों का कहना है और हमारे साथ कई कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़ चुके हैं और उनका ये दावा है कि कोटद्वार विधानसभा में रितु भूषण खंडूड़ी जो कि महिला प्रत्याशी हैं और 2012 में उनके पिताजी यहाँ पर हारे थे, तो उस हार का बदला भी ये लोग लेना चाहते हैं और उनको बम्पर वोटों से विजयी बनाना चाहते हैं। और देखना ये दिलचस्प होगा कि कोटद्वार विधानसभा में किस तरह से आगे की रणनीतियां चलती है। लगातार हम कोटद्वार विधानसभा से आपको अपडेट करते रहेंगे। जय उत्तराखंड। ख्यालीराम रिखाड़ी जी हमारे साथ हैं भावर मंडल से कोटद्वार विधानसभा की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रत्याशी है बीजेपी की रितु भूषण खंडूड़ी जी, एक महिला प्रत्याशी है, तो क्या वो 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट को बचा पाएंगी और बम्पर वोटों से जीतेंगी या किस तरह से रहेगा? हमारे विचार से ये है कि हमारी विचारधारा ये है कि जब हमारे खंडूड़ी साहब पहले यहाँ से जय मतलब हारे थे, उस समय जनता ने उनके साथ बहुत धोखा किया और उस हिसाब से अगर ये भी मतलब अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतलब हमें उम्मीद है कि ये पूरी से पूरी मतलब यहाँ पर सहयोग करेंगी और जो है विकास में सबसे अग्रणी रहेंगी। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए